क्या आपको याद है हमने कुछ टू वर्ड सेंटेंसेस पढ़े थे, यानी कि ऐसे दो शब्द जो अपने आप में क्या है, एक पूरा वाक्य है। आज इस वीडियो में हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज हम और बहुत सारे टू वर्ड सेंटेंसेस सीखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका लेवल अप होगा और आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टू वर्ड सेंटेंस से, जो कि है एज यूजुअल, जिसका मतलब होता है हमेशा की तरह। अब हम इसे कैसे समझेंगे? हम इसे समझेंगे एक उदाहरण के जरिए। देखिए, आपके कोई कलीग हैं, आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं और वो आपसे बोले What do you want for lunch today? कि आज तुम लंच में क्या खाना पसंद करोगे, क्या चाहते हो आज तुम लंच में, दिन के खाने में खाना। तो आप क्या बोल सकते हैं? एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की ही तरह, यानी कि हमेशा जो आप खाते हैं दोनों मिलकर, आप कह सकते हैं, अगर आपका वही खाने का मन है तो आप कह सकते हैं एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह जो हम हमेशा खाते हैं वही आज भी खाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं तैयार रहो। जब बच्चों के एग्जाम्स आते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? बी प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार रहो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कोई आपसे बोले आई हैव माई एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, कि मेरे अगले महीने क्या है, परीक्षा शुरू होने वाली है, या फिर अगले महीने मेरी परीक्षा है। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे मोटिवेट करने के लिए? आप उनसे कहेंगे बी प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार रहो या तैयार हो जाओ, मतलब कि तैयार रहो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं। जब कोई जा रहा होता है आपसे मिलने के बाद, तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं? आप उन्हें कह सकते हैं सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं। आप बोलेंगे बाय सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कोवर्कर हैं, आपके साथ काम करते हैं और उनके जाने का समय हो गया ऑफिस से, तो वो क्या आपको बोल रहे हैं? आई एम लीविंग नाउ, कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है गो अहेड, यानी कि आगे बढ़ो। जब आपको किसी को मोटिवेट करना हो या प्रोत्साहन देना हो, तब आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ो और काम करो। या फिर कोई आपसे परमिशन ले रहा हो कि क्या मैं इस काम को शुरू कर दूं, तब भी आप बोल सकते हैं गो अहेड, यानी कि आगे बढ़ो। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कोई आपसे बोले कैन आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूं। मान लीजिए आप शॉपिंग पर गए हैं, है ना, और जो शॉपकीपर है वो क्या चाह रहा है? आपको सामान दिखाना चाह रहा है। तो वो आपसे पूछे कैन आई स्टार्ट, कि क्या मैं शुरू कर सकता हूँ सामान दिखाना, तो आप क्या बोलेंगे? गो अहेड, यानी कि आगे बढ़ो, सामान दिखाओ। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्टे या कीप फोकस्ड। जब आप किसी को बोलना चाहें कि ध्यान लगाओ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं या तो स्टे फोकस्ड या फिर कीप फोकस्ड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कोवर्कर हैं और वो बोले आई एम फीलिंग टायर्ड, कि वो किसी बहुत जरूरी मीटिंग पे या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो आपसे कहें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या बोल सकते हैं? आप उनसे कह सकते हैं स्टे फोकस्ड, यानी कि ध्यान लगाओ, तुम बहुत जरूरी चीज पर काम कर रहे हो। या फिर आपके कोवर्कर बोले आई एम अफ्रेड आई विल मेक अ मिस्टेक, मैं डर रहा हूं कि मैं कोई गलती कर दूंगा, मैं डर रहा हूं कि मैं कोई गलती कर दूंगा। तो आप उन्हें मोटिवेट कैसे करेंगे? आप बोलेंगे स्टे फोकस्ड, यानी कि ध्यान लगाओ, तुम कोई गलती नहीं करोगे, बस अच्छे से अपना काम करो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है चेयर अप, यानी कि खुश हो जाओ। जब कोई बहुत ही बुरी हालत में हो, बहुत ही दुखी हो, तो आप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं चेयर अप, यानी कि खुश हो जाओ। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कोवर्कर हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही निराश महसूस कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? चेयर अप, यानी कि खुश हो जाओ। और ऐसे आप उन्हें क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो क्या हो जाएं? खुश हो जाएं, फिर से हंसने लगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है बी पंक्चुअल, यानी कि समयनिष्ठ रहना। जब आपको किसी को कहना हो कि समय के पाबंद रहो, समय पर अपना काम करो, तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं? बी पंक्चुअल, यानी कि समयनिष्ठ
रहो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कोवर्कर हैं और वो कहें मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट सून, कि जल्द ही क्या होने वाली है, मीटिंग शुरू होने वाली है। तो अब आप चाहते हैं कि आपके जो कोवर्कर हैं वो मीटिंग के लिए लेट ना हो जाएं, तो आप उनसे क्या कहेंगे, बी पंक्चुअल, यानी कि समयनिष्ठ रहना या समय पर रहना। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है बी योरसेल्फ, यानी कि जब आपको किसी को कहना हो कि वास्तविक बने रहो, यानी कि जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे बी योरसेल्फ, यानी कि जैसे तुम हो, वास्तविकता में तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आपके कोवर्कर हैं और उन्होंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है। अब वो क्या है, वो थोड़े से वरिड हैं, यानी कि थोड़े से परेशान हैं, चिंतित हैं कि वो कैसे इस माहौल के अंदर ढलेंगे, कैसे फिट इन होंगे, यानी कि कैसे फिट होंगे इस माहौल के अंदर, क्योंकि उन्होंने नया नया ज्वाइन किया है। तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं, आप उन्हें एक सजेशन दे सकते हैं कि बी योरसेल्फ, कि जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो, लोगों से क्या हो जाएगा, तुम अपने आप ही घुल मिल जाओगे। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके कोवर्कर हैं और वो आपसे कहें want to impress others, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझे पसंद करें। तो इसके लिए सबसे अच्छी सलाह क्या है, लोग आपको कब पसंद करते हैं, लोग आपको तब पसंद करते हैं कि जब जैसे आप हैं आप वैसे ही बने रहें, कोई और बनने का नाटक ना करे। तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं, बी योरसेल्फ, यानी कि वास्तविक बने रहो, जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो, लोग अपने आप तुम्हें पसंद करने लगेंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है बिहेव योरसेल्फ, यानी कि जब आपको किसी से कहना हो कि सही से व्यवहार करो या तमीज से व्यवहार करो, तब आप क्या कहेंगे, बिहेव योरसेल्फ। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है और आप 3 फ्रेंड आपस में बैठे हैं और एक फ्रेंड थोड़ा सा किसी के साथ मजाक में थोड़ा ज्यादा बोल जाता है, तो दूसरे वाले को बुरा लग सकता है। तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ, यानी कि सही से व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार मत करो। एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपके फ्रेंड एक पार्टी के अंदर और क्या कर रहे हैं, किसी को टीज करना यानी कि परेशान करना शुरू कर रहे हैं। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, क्योंकि वो आपके फ्रेंड है तो आप बोल सकते हैं, आप कहेंगे बिहेव योरसेल्फ, यानी कि सही से व्यवहार करो, तमीज से पेश आओ। या फिर मान लीजिए आपके कोवर्कर हैं और वो किसी के साथ प्रैंक करने की कोशिश करें, मजाक करने की कोशिश करें किसी और कोवर्कर के साथ। अब क्योंकि वो कोवर्कर आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप क्या कह सकते हैं उनसे, बिहेव योरसेल्फ, यानी कि सही से पेश आओ। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्पीक क्लियरली, यानी कि साफ बोलो। जब मान लीजिए कोई थोड़ा सा घबरा के बोल रहा हो और आपको उनकी आवाज या बात सही से समझ में ना आ रही हो, तो आप क्या बोल सकते हैं, स्पीक क्लियरली, यानी कि साफ बोलो, साफ बोलो तुम क्या कहना चाह रहे हो। या फिर मान लीजिए कोई आपसे थोड़ा हिचकिचा रहा हो कुछ बोलने में, तो भी आप बोल सकते हैं स्पीक क्लियरली, यानी कि साफ बोलो या साफ बोलिए। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन के दौरान क्या हो रहा है, जो आपके कलीग हैं वो नर्वस हो रहे हैं, है ना, थोड़ा सा शाय महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, धीमे धीमे बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, स्पीक क्लियरली, यानी कि साफ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं, साफ बोलिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए आपको किसी को बोलना है कि थोड़ा तेज बोलो, आप थोड़ा तेज बोलो, आपको उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्पीक लाउडर, यानी कि तेज बोलो या तेज बोलिए। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, एक टीम की मीटिंग हो रही है, ठीक है, आपके जो कलीग हैं वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही फिर से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से, हमने बेयरली हम सीख चुके हैं जिसका मतलब होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से ही उनकी बात जो है वो आपको सुनाई दे रही है। ऑडिबल यानी जब आप किसी को सुनते हैं तो मुश्किल से ही आपको उनकी बात सुनाई दे रही है, आपको उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, स्पीक लाउडर, यानी कि जोर से बोलो या तेज बोलो। आप क्या बोलेंगे, जोर से बोलो या तेज बोलो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है धैर्य रखो, यानी कि बी पेशेंट। जब आपको किसी को शांत करना हो तो आप क्या बोल सकते हैं, बी पेशेंट, यानी कि शांत रहो, धैर्य रखो। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और कोई कॉन्सेप्ट है किसी चीज को समझने में, वो थोड़ी सी उन्हें मुश्किल हो रही है, थोड़े से वो से परेशान हो रहे हैं, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, बी पेशेंट, यानी कि
धैर्य रखो, जो चीज है तुम्हें समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, है ना। अब मान लीजिए उसे कोई सब्जेक्ट है समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है उसे समझने की, तो आप उसे थोड़ा सा शांति से क्या बोल सकते हैं, बी पेशेंट, यानी कि धैर्य रखो, धीरे धीरे पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा एक और वर्ड है बी रियलिस्टिक, यानी कि जब आपको किसी को बोलना हो कि यथार्थवादी बनो, यानी कि सत्य को देखो, सच क्या है, हवा में बात मत करो, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, बी रियलिस्टिक, यानी कि यथार्थवादी बनो। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए कोई कलीग है और वो अपना विचार रख रहा है और बोल रहा है, आई थिंक वी कैन फिनिश दिस एंटायर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द डे, कि वो कह रहे हैं कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा काम है आपके पास, और वो बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि हम ये जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, दिन के अंत तक समाप्त कर सकते हैं। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, बी रियलिस्टिक, यानी कि यथार्थवादी बनो। आप थोड़े से कंसर्न है, चिंतित हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, दिन के अंत तक वो चीज इतनी ज्यादा है, मतलब वो कार्य इतना बड़ा है कि आप दिन के अंत तक उसे समाप्त नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलेंगे, बी रियलिस्टिक, यानी कि यथार्थवादी बनो, हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्पीक अप, यानी कि ऊंचा बोलो। मान लीजिए आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और फोन पे बात करते करते उनकी आवाज काफी कट रही है, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, स्पीक अप, कि प्लीज स्पीक अप, प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलिए। जैसे कि मान लीजिए यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन अ कॉल एंड ही इज नॉट ऑडिबल, कि आप अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं और वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, उनकी आवाज आपको नहीं आ रही है, तो आप उनसे क्या बोलेंगे, स्पीक अप, यानी कि ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है फिक्स्ड आवर। आपने सुना होगा, अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हैं कभी जॉब के लिए, तो आपने सुना होगा जो भी आपके इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन से बेसिस पे काम करना चाहेंगे, यानी कि आप फिक्स्ड आवर पे काम करना चाहेंगे, आप कितने घंटे काम करना चाहेंगे। तो पहला होता है फिक्स्ड आवर, यानी कि निर्धारित घंटे। मान लीजिए आपने बोला कि मैं रोज के 2 से 3 घंटे दूंगा, या फिर मैं रोज के 3 घंटे काम करूंगा, तो ये 3 घंटे आपके क्या हो गए, फिक्स्ड आवर हो गए, यानी कि निर्धारित घंटे हो गए, आप इतने ही घंटे काम करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने नई नई कोई कंपनी ज्वाइन की और वहां पे आपके जो कोवर्कर हैं वो आपसे पूछे फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है जब आप अपनी इच्छा से जो समय है उसको बदल सकते हैं। मान लीजिए कभी आप 1 घंटा जा रहे हैं, कभी आप 1 घंटा जा रहे हैं, कभी आप 2 घंटा जा रहे हैं और कभी आप 3 घंटा जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये फ्लेक्सिबल शेड्यूल हो गया, यानी कि क्या है कि आप अपनी इच्छा से इसको बदल रहे हैं। तो कोवर्कर आपसे पूछ रहा है 2 वर्ड में कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल, एंड में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वो सवाल कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल पे हैं आप समय बदल सकते हैं। तो अगर आप नहीं हैं, आप निर्धारित घंटे पे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड आवर्स, यानी कि निर्धारित घंटे, यानी कि मैं निर्धारित घंटे पे यहाँ पे काम के लिए हूँ। अब मान लीजिए आप निर्धारित घंटे ना होकर थोड़े ही देर के लिए वहां पे काम पे जाते हैं। मान लीजिए आप रोज के 2 घंटे काम पे जाते हैं, मान लीजिए जो ऑफिस है वो 9 घंटे चलता है और आप रोज के सिर्फ 2 या 3 घंटे काम पर जाते हैं, तो यानी कि आधा समय हो गया, पार्ट टाइम, थोड़े समय के लिए आप काम पे जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्ट टाइम, यानी कि थोड़े समय के लिए। या मान लीजिए फिर से आपका कोई कोवर्कर है, वो आपसे पूछे फुल टाइम रोल, यानी कि क्या तुम यहाँ पे पूरे समय के लिए हो, पूरे समय यानी कि 9 घंटे चल रहा है ऑफिस, तो आपसे पूछे कि क्या तुम यहाँ पे 9 घंटे के लिए काम कर रहे हो, फुल टाइम के लिए हो, तो अगर आप फुल टाइम के लिए नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, नो, नहीं, पार्ट टाइम, मैं किसके लिए हूँ, बस थोड़े समय के लिए ही हूँ, यानी कि मैं थोड़े समय के लिए ही आता हूँ ऑफिस, 2 या 3 घंटे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है फुल टाइम, यानी कि पूर्ण समय। जब मान लीजिए ऑफिस 9 घंटे चलता है और आप भी ऑफिस 9 ही घंटे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फुल टाइम दे रहे हैं आप अपना, जितना घंटे ऑफिस चल रहा है उतना ही घंटे आप भी अपना समय दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फुल टाइम कहलाएगा, यानी कि पूर्ण समय। एग्जाम्पल से समझिए, फिर से आपके कोई कोवर्कर हैं, वो आपसे पूछे फिक्स्ड आवर्स, यानी कि निर्धारित घंटे पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, फुल टाइम, कि नहीं, मैं यहाँ कहे हूँ फुल टाइम पर हूँ, यानी कि पूर्ण समय के लिए हूँ, पूरे समय ही मैं यहाँ काम
करूंगा। अब यहाँ पे पूर्ण समय का मतलब दिन के 24 घंटे नहीं है, यहाँ पे मतलब है जितनी देर भी वो काम चल रहा है, ऑफिस चल रहा है या कहीं भी आप हैं जहाँ पे पूरे घंटे वो जो चीज चल रही है उस समय आप वहां पर मौजूद है, तो वो क्या बन जाएगा, फुल टाइम बन जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है कॉल ऑफ, यानी कि रद्द करना। क्या है, रद्द करना। मोस्टली मुख्यतः ये वर्ड मीटिंग के लिए यूज होता है। जब कोई ऑफिस में मीटिंग होती है उसके लिए ही इस वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि रद्द करना, किसी मीटिंग को समाप्त कर देना या फिर उसे बाद में शिफ्ट कर देना। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए आपके कोवर्कर हैं और आपको उनको किसी मीटिंग को लीड करना है या फिर आप उसके क्या है, आप उसके मीटिंग के आपने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो आपके जो कोवर्कर हैं वो बोले आई एम नॉट फीलिंग वेल टू अटेंड द मीटिंग, कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, वो थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब है, कह रहे हैं मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा कि मैं इस मीटिंग को अटेंड कर पाऊंगा। तो आप क्या कह सकते हैं, कॉल ऑफ, यानी कि रद्द कर दीजिए, इस मीटिंग को क्या कर दीजिए, अभी रद्द कर दीजिए, हम बाद में कर लेंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है कीप स्माइलिंग, यानी कि जब कोई बहुत ज्यादा निराश हो, बहुत मुश्किल समय में हो और आप उन्हें थोड़ा सा खुश करना चाहें और थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहें, मोटिवेट करना चाहें, तो आप क्या कह सकते हैं, कीप स्माइलिंग, यानी कि मुस्कुराते रहो। एग्जाम्पल देखिए, कोई स्ट्रेसफुल, कोई बहुत ही तकलीफ वाली या परेशानी वाली, जिसमें बहुत आपका दिमाग क्या है, आपके सर में दर्द हो रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, ऐसी कोई परिस्थिति चल रही है किसी के साथ, ठीक है, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, कीप स्माइलिंग, कि मुस्कुराते रहो। ये क्या है, ये बुरा समय है, एक टाइम के बाद तो बुरा समय निकल ही जाता है, अभी आप क्या कीजिए, आप अभी मुस्कुराते रहिए, मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते इस सिचुएशन, कोई जो परिस्थिति है इसका सामना कीजिए। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्टे काम या कीप काम। क्या है, स्टे काम या कीप काम, इसका मतलब होता है शांत रहो। फिर से, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, किसी तकलीफ वाली परिस्थिति में है, बहुत परेशान हो रहा है किसी चीज को लेकर, तो आप उन्हें शांत रहने के लिए कह सकते हैं कीप काम या स्टे काम। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए आपके कोवर्कर हैं और वो कहें आई एम रियली वरिड अबाउट दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन, कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, ये जो प्रोजेक्ट की अंतिम तारीख मिली है उसे लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये जो अंतिम तारीख मिली है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो आप उन्हें कह सकते हैं, अगर आप उन्हें मोटिवेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं स्टे काम, यानी कि शांत रहो, या फिर आप कह सकते हैं कीप काम, यानी कि शांत रहो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है दैट्स राइट, यानी कि ये सही है। जब आपको किसी चीज के लिए कहना हो कि ये सही है, ये बिल्कुल सही है, तो आप क्या कह सकते हैं, दैट्स राइट, ये सही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है और आपके कलीग ने क्या रखा, एक कोई विचार रखा आपके सामने, ठीक है, क्या किया उन्होंने, एक बहुत सही कोई विचार रखा, उपाय रखा, तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप कहेंगे दैट्स राइट, ये सही है, ये सही विचार है, ये सही उपाय है। हमारा अगला वर्ड है नॉट येट, यानी कि अभी तक नहीं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, यानी कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो अगर आपने नहीं किया है तब तक तो आप कह सकते हैं नॉट येट, यानी कि अभी तक नहीं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपके कोवर्कर हैं और आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो आपसे पूछे एनी क्वेश्चंस, यानी कि कोई सवाल है आपके, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं। अब तब अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है, आप उनसे कुछ नहीं पूछना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट येट, यानी कि अभी तक तो नहीं, यानी कि अभी नहीं, अभी तो मेरे पास कोई भी सवाल नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है मे बी लेटर, यानी कि शायद बाद में। आपको ध्यान होगा ये हम वन वर्ड सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं, मे बी भी और लेटर भी। तो आप देख रहे हैं कि हम वन वर्ड सेंटेंस को दो शब्द बनाकर भी टू वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि हमने मे बी ले लिया और लेटर ले लिया, और ये क्या बन गया, शायद बाद में। इसे कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपके कोवर्कर हैं और वो आपसे पूछे एनी आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो आपसे पूछें कि प्रोजेक्ट के लिए कोई विचार है तुम्हारे पास। अगर आपके पास नहीं है लेकिन आपको लगता है कि बाद में आप आराम से सोच के जवाब देंगे, तो आप कह सकते हैं मे बी लेटर, शायद बाद में, यानी कि शायद बाद में मैं तुम्हें कोई विचार दूंगा। या फिर आप कह सकते हैं, हमने पहले वर्ड पढ़ा नॉट येट, यानी कि अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं,
मे बी लेटर, शायद बाद में, यानी कि अभी तक नहीं, शायद बाद में, यानी कि बाद में कोई विचार आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टू वर्ड सेंटेंसेस सीखे। आई होप आपने बहुत सारे न्यू वर्ड, टू वर्ड सेंटेंसेस सीखे होंगे। अब मेरे पास आपको इन वर्ड्स को रिवाइज करने के लिए और अच्छे से याद करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जो कि है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। 2 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको बस ये करना है, इस वाक्य के लिए सही ऑप्शन क्या है वो आपको चुनना है। इन वाक्यों की हिंदी में आपको बता देती हूँ। हमारा पहला सेंटेंस है, हे देयर, हाउ इज योर डे गोइंग। कोई आपसे पूछे कि हेलो, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, तो आपके ऑप्शन से आप क्या कह सकते हैं, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, या फिर आप कहेंगे एनीथिंग एल्स, और कुछ। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, ए या बी। हमारा दूसरा सेंटेंस है, देखिए आपसे कोई बोले, योर फ्रेंड इज मेकिंग नॉइज इन द लाइब्रेरी। आपके जो फ्रेंड हैं वो लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो आप उनसे क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है, पहला बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, या फिर दूसरा बिहेव योरसेल्फ, सही से पेश आओ या तमीज से पेश आओ। हमारा तीसरा सेंटेंस है, आपसे कोई बोले, आर यू गोइंग फॉर अ मीटिंग, क्या तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो। आपका ऑप्शन पहला है पार्ट टाइम, यानी कि थोड़े समय के लिए। दूसरा है दैट्स राइट, यानी कि ये सही है। चौथा सेंटेंस है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। कोई आपसे बोले, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, तो आप क्या बोलकर अपना जवाब देंगे। पहला आपका ऑप्शन है नॉट येट, यानी कि अभी तक नहीं। दूसरा है बी पंचुअल, यानी कि समयनिष्ठ रहो। आगे हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, आपके जो फ्रेंड है वो आपसे बोले, आई एम गोइंग टू जयपुर फॉर 3 days, मैं 3 दिनों के लिए जयपुर जा रहा हूं, तो आप उनसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए सी यू, फिर मिलते हैं, या फिर बी स्टे फोकस्ड, यानी कि ध्यान लगाओ। हमारा सिक्स सेंटेंस है, आपके जो फ्रेंड है वो आपसे कहें, आई डिड नॉट परफॉर्म वेल इन माई एग्जामिनेशन, कि मेरी जो परीक्षा थी उसके अंदर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब मैंने अच्छा नहीं दिया अपना एग्जाम, तो आप उनसे क्या कहेंगे। आपका ऑप्शन ए है बी योरसेल्फ, यानी कि जैसे तुम हो वैसे बने रहो, वास्तविक बने रहो, या फिर बी चेयर अप, यानी कि खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अभी क्या हो जाओ, अभी खुश हो जाओ। आगे चलते हैं, हमारा अगला 7th सेंटेंस है, आपसे कोई बोल रहा है, समवन स्पीकिंग इन अ वेरी लो पिच वॉइस, कि कोई इंसान क्या है बहुत ही धीमी धीमी आवाज में बोल रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उनसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बी पेशेंट, धैर्य रखो। ऑप्शन बी स्पीक लाउडर, तेज बोलो। हमारा 8वां सेंटेंस है, कोई आपसे बोले, आई एम एंग्शियस अबाउट माई प्रेजेंटेशन, मैं क्या हूं, एंग्शियस यानी कि चिंतित हूं, मैं चिंतित हूं किसको लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर, तो आप उनसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए स्टे काम, शांत हो जाओ, या फिर नॉट येट, अभी तक नहीं। हमारा अगला सेंटेंस वाक्य है, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ कॉफी नाउ, कि अब तुम क्या एक कॉफी लेना पसंद करोगे, कप ऑफ कॉफी लेना पसंद करोगे। आपके ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टे फोकस्ड, आप उनसे कहेंगे कि ध्यान लगाओ। ऑप्शन बी मे बी लेटर, शायद बाद में। हमारा आखिरी और 10th सेंटेंस है, आपके जो फ्रेंड है वो बोले, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं, तो आप उनसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए गो अहेड, आगे बढ़ो, या फिर ऑप्शन बी सी यू, फिर मिलते हैं। मैं आशा करती हूं आप इन 10 वाक्यों यानी कि सेंटेंस का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।